आज की कहानी है एक ऐसे क्लासमेट की जो कि एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हालातों ने उनको एक ऐसी सुनसान जगह पे लाके रख दिया जहाँ पे सरवाइव करना भी बहुत ही मुश्किल है। पर फिर भी ये लोग उस आइलैंड पर कई महीनों तक रहे। आखिर ये दोनों उस आइलैंड पर कैसे फंसे रहे और एक दूसरे के साथ अकेले में क्या क्या कांड किए आज के इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो की शुरुआत होती है हमें एमा नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए, जो कि सुबह में जल्दी उठकर अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। एमा अपने स्कूल में एक अच्छी और बहुत ही फेमस स्टूडेंट है जिसके स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़के डीन को देखते हैं जो कि एमा के तुलना में बहुत ही आलसी लड़का है, जो कि हर रोज की तरह बहुत ही लेट उठता है और लेट उठने के बाद भी वो ब्रश करता है और गेम खेलने के लिए बैठ जाता है। तभी उसके पिता जैक आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम गेम खेल रहे हो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। वहीं वीडियो में आगे हम उसकी छोटी बहन स्टेसी को देखते हैं जिसकी माँ उसे बार बार स्कूल में छोड़ने के लिए आती है। उसके बाद एमा अपने स्कूल में पहुंच के अपने बेस्ट फ्रेंड लीजी से मिलती है। तभी ये दोनों आपस में वहीं पे बात करने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट स्टीफन आता है और एमा को हाय कहता है और फिर ये सब देखने के बाद लीजी एमा को चिढ़ाने लगती है। उसी दिन उसके क्लास में एक टीचर बताते हैं कि अगले दिन करीब 7 बजे हम लोग ट्रेनिला आइलैंड के ट्रिप के लिए निकलेंगे। उनके टीचर उनको क्लास में बता ही रहे होते हैं कि एमा क्लास में लेट आती है और डीन भी उसके पीछे से आके उसमें टकरा जाता है। उसके बाद वो दोनों अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं और टीचर फिर से उस ट्रिप के बारे में और जानकारी देने लगते हैं। तभी लीजी एमा से कहती है कि डीन भी ट्रिप पे जा रहा है अपने पिता के पैसों की वजह से, और फिर वो डीन को देखकर अपना मुंह बना लेती है। अब लंच के टाइम में लीजी एमा और स्टीफन के बीच में जो हुआ वो अपने दोस्तों को बताती है। तभी लीजी बोलती है कि ट्रिप पे जाने के बाद हमारे पास 1 सप्ताह होगा एमा और स्टीफन को करीब लाने के लिए, और इधर एमा कहती है कि हमें ये सब छोड़ के अपने ट्रिप पे ध्यान देना चाहिए। तभी जब सब एक दूसरे से बात कर रहे थे तो एमा की नजर डीन पे पड़ती है जो कि चाकू से सेब को काट रहा होता है। तभी थोड़ी देर में मिस कूलियर जो कि एक टीचर है डीन के पास आकर उसे चाकू लाने के लिए डांटती है। तभी लीजी एमा को बोलती है कि एमा को एक डीन जैसे बिगड़े लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए, जबकि एमा को स्कूल का सबसे हॉट लड़का पसंद करता है। अब अगले दिन एमा अपने ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वो अपने माँ और पापा को थैंक्स बोलती है ट्रिप पे जाने देने के लिए। दूसरी तरफ डीन अपने पिता को उस ट्रिप पे जाने के लिए मना कर रहा होता है और फिर उसके पिता बोलते हैं कि तुम्हारे ट्रिप पे जाने देने के लिए मैंने स्कूल के कई सारे नियम को तोड़ दिया ताकि तुम उस ट्रिप पे जा सको। उसके बाद पापा की डांट सुनने के बाद डीन फिर से उस ट्रिप पे जाने के लिए राजी हो जाता है। अब हम वीडियो में आगे देखते हैं मिस्टर क्रिश्चियन जो कि टीचर होते हैं सभी बच्चे को उस बस में चढ़ने के लिए बोल रहे होते हैं। बस में चढ़ते वक्त स्टीफन एमा से पूछता है कि कैसी हो एमा। ये सब देखकर लीजी एमा को फिर से चिढ़ाने लगती है, लेकिन एमा इस सब पे ध्यान नहीं देती। अब कुछ समय ट्रैवल करने के बाद वो लोग उस आइलैंड पे आ जाते हैं। बस से उतरने के बाद मिस कूलियर सभी को कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन लंच से पहले सभी को आ जाना है। अब कुछ समय बाद एमा और उसके दोस्त पूल में नहाने के लिए जाते हैं। तभी एमा स्टीफन से मिलती है। उसके बाद ये लोग मिलकर उस पूल में बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन इधर डीन अकेला बालकनी में खड़ा होकर इन लोगों को देख रहा होता है। अब उसी शाम लीजी और एमा की एक फ्रेंड ने उनको आके बताया कि स्टीफन ने उनको पार्टी पे बुलाया है। वो बताती है कि ये पार्टी यहाँ के एक लोकल बोट में हो रही है, लेकिन एमा ये सब सुन के मना कर देती है। लेकिन फिर उसकी दोस्त जीत करके इस पार्टी के लिए मना लेते हैं। उसके बाद ये लोग पार्टी करने के लिए उस बोट पे आ जाते हैं। पार्टी में पहुंच जाने के बाद हेमा अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही थी। तभी वह देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है। ये सब देखने के बाद हेमा बहुत ही जोर से गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ये सब होता हुआ वहाँ पे डीन भी देख लेता है। तभी डीन एमा से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो यहाँ पे मजा कर रहा है, और फिर एमा बोलती है कि तुमको उनसे क्या मतलब है, कुछ भी करे तुमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। उसके बाद अचानक से यहाँ पे पुलिस आ जाती है क्योंकि पुलिस को पता चलता है कि स्टूडेंट यहाँ पे पार्टी में ड्रग्स ले रहे हैं। उसके बाद पुलिस सभी स्टूडेंट को बोट के आगे आने के लिए बोलता है। उसी बीच एमा का पैर फिसलता है और वो पानी में जा गिरती है। तभी एमा को पानी में गिरता हुआ डैन दिख लेता है। वो तुरंत पानी में छलांग मारता है, उसे बचाने के लिए चला जाता है और फिर डैम एमा को बचा के एक छोटा सा बोट पे लेके जाता है। दरअसल ये छोटा बोट उस बड़े बोट की रस्सी से बंधा हुआ होता है जिसको डैन काट देता है। तभी एमा उसे पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने उस रस्सी को क्यों काटा। तभी डैन बोलता है कि मुझे इन पुलिसों के चक्कर में नहीं पड़ना। पुलिस के जाने के बाद हम लोग फिर से उसी बोट पे चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोट इतना दूर हो जाता है कि ये लोग वहाँ पे नहीं जा पाते। तभी वहाँ पे बहुत ही जोर से तूफान शुरू होने वाला होता है। डीन उस बोट को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है इसमें तो मोटर ही नहीं है। तूफान आने की वजह से ये लोग बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह में सो के उठते हैं तो ये लोग देखते हैं तो एक सुनसान जगह पे आ गए हैं। दरअसल डीन का फोन उस तूफान की वजह से भीग गया था, इसलिए वो एमा से फोन मांगता है तो देखता है उसमें अभी नेटवर्क नहीं है। तभी एमा डीन से बोलती है कि हमें रात में उस पार्टी वाले बोट को पीछा करना चाहिए था। तो डीन बोलता है कि कोई ना चिंता मत करो, हमें कोई ना कोई यहाँ से लेने के लिए जरूर चला आएगा। ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि एमा को वहाँ से थोड़ा दूर पे एक आइलैंड दिखता है। उसके बाद दोनों मिलकर उस बोट को उस आइलैंड के पास लेके जाने लगते हैं। बहुत ही मुश्किल करने के बाद उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। उस आइलैंड पे आने के बाद एमा फिर से अपने फोन के नेटवर्क को चेक करने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं मिलता। उसके बाद डीन को उस बोट में एक फ्लेयर गन मिलती है। डीन उसको लेके वहाँ से आगे बढ़ने लगता है इस उम्मीद में कि वहाँ पे उनको कोई ना कोई मदद के लिए जरूर मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उस हॉस्टल में पिछले रात हुई पार्टी की वजह से उस ट्रिप को कैंसिल कर दिया जाता है। तभी लीजी टीचर को बताती है कि एमा अभी तक उस बोट से वापस नहीं आई है, मैंने उसको कल किसी और के साथ में देखा था। लीजी टीचर को बताती है कि उसने एमा को लास्ट बार उसी
पार्टी वाले बोर्ड पे देखा था। उसके बाद टीचर जाने से पहले सारे स्टूडेंट की काउंटिंग करने लगते हैं। तभी इनको पता चलता है कि डीन भी यहाँ पे नहीं है, तो ये लोग समझ जाते हैं कि डीन और एमा इस ग्रुप से गायब हैं। उसके बाद पुलिस आके एमा के दोस्तों से पूछताछ करने लगती है। तभी मिस कूलियर पूछती है कि एमा को ढूंढने का कोई तरीका है। उसके बाद पुलिस उनको कहती है कि ऐसे केस अक्सर होते रहते, वो लोग खुद घर वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर वो लोग किसी समुद्र में फंस गए हो तो उनको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तभी जब डीन के पिता को पता चलता है कि डीन खो गया है तो तुरंत स्कूल में जाता है और वहाँ पे एमा के माँ बारबरा से मिलता है। ये लोग परेशान होकर प्रिंसिपल से पूछने लगते हैं कि आखिर उनका बच्चा कहाँ, लेकिन प्रिंसिपल अच्छे से जवाब नहीं देता, इस कारण वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी कुछ दूर चलने के बाद इनको एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई पड़ता है। उन दोनों को ये बहुत ही सुंदर लगता है, इसलिए डैन एमा को तस्वीर निकालने के लिए बोलता है, लेकिन एमा डैन को मना कर देती है। एमा बोलती है कि हम लोग यहाँ पे फंस गए और तुमको तस्वीर की पड़ी है। एमा डैन को बोलती है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा नंबर चाहिए था, मुझे बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, अगर हम लोग यहाँ से जल्दी से नहीं निकले तो सारा चीज बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों उस आइलैंड पे आगे बढ़ते रहते हैं। तभी कुछ दूर चलने के बाद ये लोग उस आइलैंड के एकदम करीब पे आ जाते हैं। इतना दूर चलने के बाद भी उनको ना ही कोई रास्ता मिलता और ना ही कोई मदद। उसके बाद ये लोग फिर से उसी बोट की ओर जाने का सोचते हैं। उसके बाद ये लोग अपनी बोट की ओर जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि उनका बोट वहाँ पे नहीं है। दरअसल समुद्र की लहरें ने उनके बोट को बहुत ही दूर लेके जा चुका था। अब सिर्फ वहाँ पे उनको एक लाइफ जैकेट मिलता है, उसको लेकर ये दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। ये लोग पूरा दिन उस आइलैंड पे चलते रहते, चलते चलते ये लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे शाम भी हो गई है। उसके बाद ये लोग एक जगह पे रुक के आग जलाते हैं और उस रात वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। तभी डीन देखता है कि एमा को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है, तो डीन अपना शर्ट उतार के उसको दे देता है। ये लोग बात करते करते बोलते हैं कि आज रात हम वहीं पे सो जाते, कल शायद हमारे घर वाले ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह में जब डीन उठता है तो वह देखता है कि एमा वहाँ पे नहीं है। उसके बाद वो एमा को ढूंढने लगता है। तभी देखता है कि एमा समुद्र के किनारे SOS लिख रही है। उसके बाद डीन एमा से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो एमा बोलती है कि हम जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पीने का पानी खोजना होगा। उसके बाद डीन एमा की बातों को इग्नोर करके स्विमिंग करने के लिए चला जाता है, तो एमा उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ उनकी फैमिली वाले आपस में बात कर रहे थे कि पुलिस उनके बच्चों को ढूंढ रही है। तभी क्रिश्चियन बताता है कि पुलिस को एक बहुत ही छोटी बोट मिली है, शायद वो लोग उसी बोट पे थे। ये सब बात सुनने के बाद जैक कहते हैं कि अगर पुलिस से कुछ नहीं होने वाला तो हम किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को इस काम पे लगा सकते हैं। उसके बाद क्रिश्चियन बोलते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, हमारे बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। इधर हम देखते हैं वहाँ पीने के लिए बोतल में पानी भर रहे होते, तभी उसे अजीब सा कुछ महसूस होता है। उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है जो कि उसे छुप छुप के देख रहा है। तभी उसे अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोनों धूप से बचने के लिए पत्तों की सहायता से एक झोपड़ी को बनाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद एमा पत्तों की सहायता से समुद्र के किनारे में SOS लिखती है, ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम उनको ढूंढने के लिए यहाँ से गुजरे तो वो लोग उसे देख ले। और फिर इन लोगों को बहुत ही जोर से भूख लग जाता है। इन लोगों को उस आइलैंड पे जो भी खाने लायक मिलता है ये लोग उसे खाने लगते हैं। हालांकि इस आइलैंड पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, इस कारण एमा हमेशा फुल पैंट पहन के नहीं रह सकती, इसीलिए वो अपना फुल पैंट को काट के शॉर्ट पैंट बना लेती है। उसके बाद एमा देखती है डीन उस झोपड़ी में आके सो गया, तो एमा भी आके उसके बगल में सो जाती है। तभी नींद में ही डैन उसके ऊपर में हाथ दे देता, तो एमा भी कुछ नहीं बोलती, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। अगले दिन एमा एक वाटरफॉल में नहा रही होती, तभी वहाँ पे डीन जाता है और उसे बोलता है कि मुझे भी यहीं पे नहाना है। फिर एमा बोलती है कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं नहा सकते, यहाँ पे मैं नहा रहा हूँ, तुम और कहीं पे जाके नहा लो। फिर डीन बोलता है कि मैं पहरेदारी करने के लिए तुम्हारे यहाँ पे हूँ, तुम्ही ने तो बोला था। एमा कहती है कि हाँ मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि इस आइलैंड पे और भी कोई है। इधर उसके फैमिली वाले बहुत ही टेंशन में होते हैं। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि एमा और डैन के गायब होने की खबर बहुत ही इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई है। न्यूज में यह भी बताया जाता है कि अब पुलिस को लगता है वो दोनों लोग मर चुके हैं, इसीलिए पुलिस अब उनकी लाश को ढूंढ रहे हैं। ये खबर सुनने के बाद इन लोगों को रहा नहीं जाता, इसीलिए ये लोग खुद उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब थोड़ी देर में रात होने वाली होती है, तभी एमा बताती है डीन को कि मैं अपने परिवार को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तभी डीन को वहाँ पे एक खोपड़ी मिलता है, जिसे देखकर एमा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि शायद ये भी हमारे तरह पे फंस गए होंगे। एमा डीन को बोलती है कि इनका जो हाल हुआ है शायद अब हमारा भी वही हाल होने वाला है। तभी डीन एमा को दिलासा दिलाने के लिए कहता है कि ये शायद कोई मछुआरा या फिर कोई चोर होगा जो कि यहाँ पे आके फंस गया होगा। डीन एमा को यह विश्वास दिलाता है कि हम लोग अगर एक दूसरे का साथ अच्छे से देते रहेंगे तो हम लोग यहाँ पे कभी नहीं मरेंगे। तभी बोलते बोलते वो दोनों लोग एक दूसरे के करीब आने लगते और किस करने लगते। एमा भी पहली बार किसी को किस कर रहे थे, उसे अच्छा भी लग रहा था। और फिर ऐसे ही देखते देखते रात हो गई। उस रात उन दोनों ने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद सुबह हो जाते हैं। सुबह में जब एमा उठती है तो देखती है वहाँ पे डीन नहीं है, इसीलिए वो उसे खोजने लगती है, पर एमा को वहाँ पे डीन नहीं दिखता, इसीलिए एमा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद एमा को डीन मिल जाता है। तब वो देखती है कि वहाँ पे वो बहुत ही बड़ा गड्ढा खोद रहा है, लेकिन एमा को कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर डीन ऐसा कर क्यों रहा है। तभी एमा इस बात को पूछने के लिए डीन की ओर जाती है तो उसका पैर फिसलता है, वो जाके उसी गड्ढे में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसको चोट लग जाता है। तभी डीन उसके चोट को ठीक करने लगता है, उसे बताता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, मैं जब तक यहाँ पे हूँ। उसके बाद ये लोग नहाने के लिए एक वाटरफॉल में जाते हैं। तभी डीन उसको बताता है कि उसकी माँ एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। एमा डीन के बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। तभी वहाँ पे बहुत ही जोर से बारिश होने लगता है। डीन जाके उस बारिश में एंजॉय करने लगता है। उसे नहाता देख एमा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद ये लोग जाके फिर से उस बारिश में नहाने लगते हैं और एक बार फिर से तूफान लाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर न्यूज में बताया जाता है कि इन लोगों के खोए हुए करीब 1 मंथ हो चुके हैं, इसलिए पुलिस को लगता है कि ये लोग अब मर भी गए होंगे, इसलिए इसको ढूंढने का रेस्क्यू ऑपरेशन को भी बंद कर दिया जाता है।
जाता है। लेकिन उनके फैमिली वालों को लगता है कि उनके बेटे अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो लोग फिर से एक हेलीकॉप्टर को लेकर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन बहुत ही ढूंढने के बाद भी इनको वो लोग नहीं मिलते, इसीलिए वो लोग फिर से घर वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ ये लोग उस आइलैंड के खूबसूरती का बहुत ही मजे ले रहे होते हैं। ऐसे ही करते करते ये लोग एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। इन लोगों का जब मन करता था ये लोग भूकंप और तूफान लाते रहते थे। अब वीडियो में हम आगे देखते हैं कि दोनों जंगल में जाते कुछ फल को लाने के लिए। तभी अचानक से इन लोगों को एक प्लेन का आवाज सुनाई देता है। तभी ये लोग जल्दी से खुली जगह की ओर भागने लगते हैं। तभी डीन जल्दी से आके एमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, जिससे कि वो लोग उसको सिग्नल दे पाए, लेकिन वो नहीं मिलता। इतने देर में एरोप्लेन भी वहाँ से जा चुका था। तभी एमा भी उस फ्लेयर गन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी नहीं मिलता। तभी उसको लगता है कि पक्का कोई ना कोई उसका सामान चुरा रहा है। ऐसे ही करते करते करीब 1 मंथ और गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई भी बचाने के लिए नहीं आता है। एक दिन वो लोग झोपड़ी में बैठ के आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें अब यहाँ से निकलने की आस को छोड़ देनी चाहिए। तभी अचानक से जंगल में एक जानवर की आवाज आती है, जिसके पीछे डीन चला जाता है। डीन को अकेले जाते देख एमा को उसकी चिंता होने लगती है, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाने लगती है। जैसे ही डीन आगे बढ़ता है तो वह देखता है वहाँ पे एक ब्लैक पैंथर है, जिसे देखकर वो बहुत ही जोर से भागने लगता है। तभी भागते भागते डीन अचानक से गिर जाता है और वो पैंथर उस पर हमला कर देता है। पीछे से एमा आती है तो देखती है उसके पास एक बहुत ही खून से लपसा हुआ चाकू है। दरअसल वो पैंथर डीन पे हमला करने वाला ही होता है कि डीन अपने आप को बचाने के लिए उसको मार देता है। अब शायद एमा और डीन ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि उसे बाकी की जिंदगी अब इसी आइलैंड पे बितानी है, क्योंकि उनके बचाने आने की सारी उम्मीदें भी उनको अब खत्म होती हुई दिख रही थी। ये लोग वहाँ पे एक अच्छी सी झोपड़ी बना लेते हैं और एक दूसरे का साथ देते हुए अच्छी से जिंदगी को बिताते हैं। ये लोग एक दिन में सोए हुए थे, तभी ये लोग देखते हैं कि उनकी खोई हुई चीज उनके देह पे गिर रही है। दरअसल ये एक बंदर होता है जो कि उनके सारी चीज को लेके भाग रहा होता है। उनके पास उनका खोया हुआ फ्लेयर गन भी होता है जो कि उस दिन खो गया था। तभी अचानक से वहाँ पे एक एरोप्लेन की आवाज आती है। लोग भागते हुए खुली जगह की ओर जाते हैं। तभी एमा उस फ्लेयर गन को वहाँ पे चलाती है। वो हेलीकॉप्टर वाले उसे देख लेते हैं, उसे बचा लेते हैं। अब करीब 3 मंथ के बाद ये लोग अपने घर जा रहे होते हैं। जब ये खबर उनके घर वालों को पता चलता है, वो जल्दी से उसको रिसीव करने के लिए आ जाते हैं। एयरपोर्ट पे इन दोनों के पेरेंट्स आपस में मिलते हैं। उसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब घर आने के बाद डैन उसी रात एमा से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। तभी वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे के बिना जरा सा भी मन नहीं लग रहा। तभी डैन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि उसके पेरेंट्स समय समय पे उसे मिलने के लिए आते रहते हैं। तो चलिए आज का ये सर्वाइविंग स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको जानना है कि दोनों के लाइफ में आगे क्या हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं इसको दूसरा पार्ट जरूर बनाऊंगा। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।